जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। प्यारी सी धूप के साथ अपने घर, अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ संजना भी घर पहुंच गई है और साथ साथ में दीदी और जीजा जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और क्यों आए हुए हैं वो स्पेशल वीडियो आपने कल देख ही ली होगी। अभी हमारे कैमरामैन हैं रजनीश। तो रजनीश का कल जन्मदिन था और तभी हम सब लोग एक साथ पहुंच गए। और ठीक हो आप? फर्स्ट क्लास। तो कल से रजनीश को 19 साल पूरे हो गए हैं और 20वां साल रजनीश को लग गया है। तो अब 90s से किस में आ गया? 20s में आ गया रजनीश। तो उसके लिए रजनीश को बहुत बहुत बधाइयाँ। और सुबह सुबह हमारी छत से सामने हिमालय के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। पूरा हिमालय तो आज भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि चौखम्मा पर्वत अभी भी पूरा पैक है। वहाँ पर काफ़ी मौसम गड़बड़ हो रखा है और लग रहा है कि वहाँ पर अभी भी शायद बर्फबारी हो रही हो। बाकी इस साइड थोड़ा साफ दिख रहा है। तो हिमालय काफ़ी दिन के बाद ऐसा चमचमाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ पर बादल नहीं होते अभी तो और भी खूबसूरत ज़रूर दिखता। लेकिन चलो, हटेंगे बादल तो फिर वहाँ के दर्शन आपको करा देंगे। और आज अभी सुबह की ही मैं बात करूँ तो सुबह ना बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम था। पूरा आसमान पैक था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी टाइम फिर से बारिश हो सकती है। लेकिन पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो सुबह गड़बड़ मौसम था और धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे ही मौसम साफ़ होता गया। और अभी बहुत तेज़, बहुत प्यारी, मतलब सूर्यदेव ने किरणें अपनी फैला रखी है। सूर्यदेव के प्यारे दर्शन हो रखे हैं। और यहाँ देखो, इतना प्यारा नीला आसमान हो गया है कि सुबह के मुकाबले मतलब कोई आइडिया लगा ही नहीं सकता था कि इतना मौसम अचानक क्लियर हो जाएगा। बस जो बादल हैं वो सामने ही हैं हिमालय के ऊपर, बाकी सब जगहों से बादल हट गए हैं। और अभी भी मैं आपको दिखाऊं, सामने क्रॉन्च पर्वत पर काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल रही है। ये देखो। और स्क्रीन पे देखिए, सुबह सुबह माँ और दीदी की एक बार फिर तैयारी हो गई है सामने पहाड़ी पर जाने की, क्योंकि वहाँ पर सूखी घास है। तो माँ तो हमेशा जाती है, लेकिन जब जब दीदी आती है तो दीदी भी माँ के साथ चले जाती है। और यहाँ देखो, हमारे लकड़ी वाले पहाड़ी किचन में स्वादिष्ट पनीर के पराठे बनाए जा रहे हैं शेफ संजना के द्वारा। लाल लाल चेहरा, चेहरे पे मुस्कान और अंदर से गुस्सा। गुस्सा तो नहीं आ रहा है? है? क्या पता गुस्सा आ रहा होगा कि यहाँ फू फू लगी हूँ मैं चूल्हे में। आग तो जल ही रही है। बाकी पराठे आप देख सकते हैं, देखते ही मज़े आ रहा है। थोड़ा फ्लैश खोल देता हूँ, ये देखो। आय हाय, मज़ा आ गया। मन कर रहा है चूल्हे से उतरते ही सीधे खा जाऊँ, लेकिन ये खाने नहीं देगी। मैंने बंद कर रखा है तो हाँ, बोलेगी ना 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 ना, रुक जाओ। लगा वहाँ पे। तो चलो, आग भी सेकते हैं और साथ साथ में पनीर के पराठे भी बनाते हैं। और यहाँ देखो, हमारे भोडू महाराज भी मस्त धूप का आनंद लेते हुए। बोडी
हेलो बोटी। और बोटो को मस्त नींद आ रही, देखो। सो जा सो जा। बोल रहा होगा कहाँ से आ गए, नहीं आगे से। तो फाइनली सारे पनीर के पराठे हमारे तैयार हो गए हैं और यहाँ पर पनीर के पराठे हैं और यहाँ पर संजना सबको बांट रही है। और ये बुआ जी ने जो मिर्च का अचार बनाया था, संजना एक डब्बा लेके सीधे खमोली पहुँच गई। और इधर बापूजी परोठे खाए फर्स्ट क्लास, आनंद लीजिए अचार के साथ। ये लो। तो वैसे केचप भी था, लेकिन आज जो अचार है उसी में पराठे खाए जाएंगे। देखते ही मुंह में पानी आ गया, देखो कितना मिक्स अचार है। तो फटाफट अभी हमने नाश्ते का आनंद लिया और नाश्ते का आनंद लेने के बाद संजना यहाँ पर बर्तन धो रही है। और जो स्पेशल ग्लव्स उसने खरीदे थे बर्तन धोने के लिए, वो अभी पहन के बर्तन धो रही है। आराम मजा है। एक दूसरे वाले ग्लव्स थे, वो तो नॉर्मल वाले थे, लेकिन इसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ है ना, जूना निकालने की भी दिक्कत नहीं है। साबुन लगाओ और सीधे धो दो, है बाबूजी। बहुत बढ़िया चीज है। कर रखी है सबने। क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें आ रखी है। ठीक है, बढ़िया। तो इसमें क्या खरखरापन है। हाँ, पूरा जैसा उसमें रहता है। कुछ होना चाहिए। हाँ। हेलो छबीली, ऐसे ही शांत रहना है, ठीक है। तो छबीली को मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया और छबीली मस्त धूप सेक रही है और बिल्कुल भी आज गुस्सा नहीं है। ज़रूर इग्नोर कर रही है, मुंह उधर के लिए कर रही है, लेकिन फूं फा नहीं कर रही है। छबीली छबीली धीरे धीरे शांत हो रही है। ऐसे ही रहना है। बुरा मान गई छबीली, तो छबीली से भी थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो बर्फ़बारी परसों हुई, लेकिन जहाँ पर धूप नहीं लग रही है वहाँ पर अभी तक बर्फ़ देखने को मिल रही है। ये देखो, और पाला गिरा होगा तो थोड़ा कठोर भी हो गई है ये। काफ़ी बर्फ़ अभी इस साइड को देखने को मिल रही है, जहाँ जहाँ धूप नहीं है। बाकी जो इस साइड पड़ी है वो तो सारी पिघल गई है। और सामने अभी भी दिखाऊं, सुबह से बादल नहीं हट रहे हैं। ऊपरी जो श्रृंखलाएँ हैं हिमालय की, वहाँ पर ऊपर ऊपर सब जगह ऐसा लग रहा है मौसम गड़बड़ है। और थोड़ी बहुत बर्फबारी तो वहाँ पर अभी तक लगातार हो रही होगी। ये अंदर से आवाज़ आ रही है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर पेड़ पे अभी तक माल्टे और नींबू देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। चाची लोगों को निकाल देने चाहिए थे, क्योंकि अब की बार निकालेंगे नहीं अभी जल्दी तो फिर लेट तक ऐसे रहेंगे तो नए फल अब की बार उन पे नहीं आएंगे। अब देखो ना, बसंत पंचमी भी आ गई है और अभी तक पेड़ों पे फल लगे हुए हैं, तो कब नए फूल आएंगे और कब नए फल आएंगे। काफ़ी सारे हैं और सिर्फ यही नहीं है, मुझे सामने भी देखने को मिल रहे हैं। और अभी हमने जैसे कि कुछ टाइम पहले नाश्ता ही किया था और फिर से खाने की तैयारी शुरू हो गई है। संजना यहाँ पर हरी सब्जी काट रही है और दूसरी ओर मैं आप दिखाऊं तो यहाँ पर भाई साहब हैं, जो कि यहाँ पर स्वादिष्ट पहाड़ी नमक पीसने की तैयारियों में हैं। तो इसमें हरा धनिया, लहसुन, मिर्च, नमक सब डाल दिया है भाई साहब ने, बस अब पीसने की ही देरी है। और यहाँ जो हल्दी कुछ दिन पहले काट रहे थे तो वो सुखाने के लिए डाली है। यहाँ पर भी हल्दी है
उधर भी हल्दी है, इधर भी हल्दी हल्दी है। बाकी इधर जीजा जी और बापू जी धूप का आनंद ले रहे हैं। हेलो गाइस, और क्या हो रहा है? बस कैसा लग रहा है धूप? एक तरफ से खाना खा ले, अब दूसरी तरफ की तैयारी है। ठंड लग रही? ना ना ठंड नहीं, धूप बढ़िया है, बढ़िया है ना, फर्स्ट क्लास, मजेदार। कैसे चमक रहा है। हाँ भाई साहब ने यहाँ पर देखो स्वादिष्ट नमक तो पीस दिया है इसमें खाने के लिए। अब कुछ माल्टे पेड़ पे ही छूट गए थे तो भाई साहब निकाल रहे हैं, रुक जाओ हैं। बड़े बड़े छोड़ दिए थे। तो ये देखो कितना बड़ा माल्टा है और एक दूसरा भी है। ओ शाबाश, काफी स्ट्रगल भाई साहब ने किया लेकिन फाइनली यहाँ देखो एक और माल्टा भी, वो भी कितना बड़ा है। यहाँ नीचे की साइड भी है बल। तो नमक में माल्टे तो खाने बनते हैं, वो भी धूप बहुत तेज लगी हुई है। यहाँ पर भी फेंक रहे हैं भाई साहब, अभी बहुत है बल। क्यों नहीं है, यहाँ से भी दिख रहे हैं 3-4 तो ऐसे ही में दिख रहे हैं अंदर अंदर। यहाँ देखो एक ये है, चिड़ियाओं ने खा दिया है ये, एक ही खा रखा पुतला ने। बाकी ये देखो आहा हा, और है दो तीन। कितने बड़े माल्टे हैं, मतलब इस सीजन के इतने बड़े माल्टे इस पेड़ के जो थे वो अब जाके निकले हैं। पहले नीचे नीचे बहुत छोटे थे, अब दोनों पेड़ खाली खाली हो गए। उस पर भी कुछ अंदर होंगे, 1-2 बचे हुए, पूरा पेड़ खाली नहीं करते हैं। और अभी इसके अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, एक तो यहीं पर है, बाकी बाहर की साइड भी है जो दूर से दिखते हैं बस। ठीक है जी, पिछली बार आपने देर तक रखी ना, देर तक कभी नहीं रखना चाहिए पेड़ में फल। तब 2-4 तो आते कम से कम ना, एक भी नहीं आया उसमें। देखते हैं अब की बार। पिछली बार एक भी फूल नहीं आए इस पेड़ पे। और आप लोगों के लगातार कमेंट आते रहते हैं कि घर के आगे से ऐसे कांटेदार पेड़ नहीं रखने चाहिए, लेकिन बढ़िया पेड़ है, फलदार है वो। फलदार पेड़ है। लेकिन नारंगी पे फल नहीं आ रहे हैं बोल, तो देखो अब की बार इंतज़ार करते हैं। बाकी भाई साहब यहाँ पर अब खटाई बनाने की तैयारी कर रहे हैं और संजना सदमे में है भी। इसकी जो वीडियो है वो डिलीट हो गई है बल, और रो भी रही है। अरे रोना नहीं चाहिए ना, होता है कभी कभी, मेरे साथ भी बहुत बार हो रखा है ऐसा। मम्मी पापा को निकाला हुआ नीचे, वो डिलीट हो गया। हाँ ना, कौन सी वाली हुई डिलीट? जो बर्फबारी वाली। अरे पर चलो, सबसे बड़ी बात यह है कि क्लिप नहीं हुई डिलीट, एडिट की हुई वीडियो हुई डिलीट ना। अब दोबारा एडिट करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, 1-2 घंटे और लग जाएंगे आराम से। यहाँ दिखाओ नहीं। उसकी जगह यहाँ दिखा दे वाल बर्फ। वहाँ पड़ा। रो क्यों रही है था? धोएगे। अच्छा मुझे लगा वीडियो एडिट होने पर रो रही है यार। एडिट होने पे कि डिलीट होने पे? बोलो बोलो, कुछ तो मन है आपका। जब वीडियो बंद करेगा तब तो सुबह 9 बजे चले गए थे दीदी और माँ सूखी घास ऊ के लिए, और अभी 11:30 हो रहे हैं और अब जाके वापसी हो रही है। तो दीदी तो बिना रुके बिना थके सीधे आ रही है, लेकिन माँ थोड़ा वहाँ पर रुक गई है चाची के साथ गपशप लगाने के लिए, और मेरे बोलते बोलते आ भी गई। क्या सोच रही है दीदी? मंद मंद मुस्कुरा रही है। हैं गुरु भाई, ए भारी हो गया बल। दूर होता तो मैं ज़रूर लेने आता, लेकिन अब वहाँ पे तो आने के लिए भी नहीं होगा, बिसौनी भी नहीं है। और आज जो वो घास है वो आजकल थोड़ा भारी भी ज़रूर हो रही होगी पानी की वजह से, नहीं तो बिल्कुल हल्की रहती है। लेकिन आजकल बारिश से गीले हो जाएगी तो फिर होना ही है, 2-4 दिन सूखने देते तो फिर दिक्कत नहीं थी। पर मौसम विभाग ने बताया है, चेतावनी दी है कि 27-28 को फिर बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है। तो उससे पहले माँ ने सोचा आज दीदी आ रखी है तो चलो साथ में खूब खूब लेके आते हैं। और ये वाली जो बर्फ़ है वो अभी भी नहीं पिघल रही है।
आया मज़ा। तो माँ जैसे ही घर पहुंची तो भाई साहब खटाई बना रहे थे, तो माँ ने आज पहली बार एकदम से बोल दिया कि मेरे को माल्टा दे दो, नहीं तो माँ इतने वो करती है नखरे छोटे बच्चों की तरह। मिर्च हो गई। क्या लानी है, चीनी लानी है, गुड़ लाना है, हैं? और आज पापा ऐसा खुद आ गए थे ना तुम्हारे बिना, हैं? नहीं खाती माँ ज्यादा, है माँ? फोन क्यों करने के तो हैं? फोन क्यों नहीं के तो मम्मी ने को बोले थे कि अरे हमने बोला आप फोन के, फोन भी नहीं कर रहे, कहाँ गए? सामने दिखाई दे रहे फोन कहाँ पे दिखा रहे? देख लेता हमने कहीं से कहाँ पे? है माँ? मर रहे। पापा अभी तक बोले थे कल 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 कल, कहाँ गए कहाँ गए बल। पापा को ऐसा खुद लग गई थी, कब लाट हो गया था। क्यों हुआ इतना लेट आज? अब ऐसा ही होगा ना, अब टिप टाप के रहना थोड़ा बहुत। क्यों खत्म हो गया? नहीं खत्म तो नहीं हुआ, पर अब एक दिन संजना आएगी तक कितने जल्दी आते हम। ठीक है। चाय दूंगी पानी सब कुछ हाँ सब कुछ रोटी भी देते परोठे है तो दो नहीं गरम तो चलो खटाई तो माने खा दी है, अब नाश्ता करेंगे लगभग 12 बजे। अभी बजे नहीं बजने वाले हैं। सीने बड़े उनको भी काटो। क्या चीज़? माल्टे ना, वो खराब हो गए, पिल छा गए हैं वो, तो फिर से खटे तो क्या होता वाला मज़ा नहीं आएगा वो। जो चीनी ले वो भी देना है, नींबू भी देना है भाई साहब? नींबू जो मर्जी दे दो यार। तो माँ को बिल्कुल सजा धजा के यहाँ पे रखा हुआ था खाना, लेकिन माँ को हाथ में ही पसंद आता है। और अभी तो माँ वैसे ही मोड़ के खा रही थी, लेकिन तब तक अचार पे नजर आ गई। पूछा मैंने क्या अभी का अचार है कि पहले का था? अच्छा हो रहा है? टेस्ट कर लेता हूँ। खट्टा मेरे को तो पसंद नहीं है, पर थोड़ा बहुत खट्टा का वो कम हो रहा है, मिर्च मुर्च सब है ना उसमें मसालेदार। वो आम का अचार भी था पहले का, वो भी अच्छा हो रहा है। मैं फिर थोड़ा मसाला है उसमें, वो निकालता हूँ थोड़ा थोड़ा। सासू को भी अचार खिलाना सिखा दिया इसने। माँ बिल्कुल नहीं खाती थी अचार। अभी तुम दोनों जब तक हम बात बनाते हैं, तुम खेतों में जाओ, वो धोते दाते लगाओ तीनों बल्कि में। जब तक हम बात बनाते हैं किसने बनाया बात? हम बनाएंगे सब हाथ लगा तीनों वाले खेत में जाओ ना। ना हम कौन बनाएगा खाना? पापा, हाँ मैं, हाँ। दीदी, जवाई, रजनीश, इतना हम सारे जो भी बनाए मिलकर मिल के बनाएंगे, मतलब एक वो रखेंगे। वाह देख क्या बोल रही दीदी, मेरे भरोसे तो कोई बैठना ही मत बोल। आज थक गई दीदी बहुत ज्यादा है, आज ज्यादा भारी था क्या? अब इतने था हम तब, अब ऐसा ही होगा ना धीरे धीरे टिप आपके। आपके मुंह में क्यों आ रहा पानी? आप भी खाओ, मन कर रहा है, बहुत है बचे हुए हैं पराठे। मैं भी देख रहा हूँ, खाने की स्टाइल देख रहा हूँ। वही आलू के गार्डन है वो बना हुआ अचार ना। बहुत बहुत धन्यवाद उनका जिन्होंने हमें अचार दिया। क्या बोलूँगा, समझो ना तो बोलूँगा। बुआ जी को क्या बोलना है, समझो नहीं बोलना है। उन्होंने बनाया ना, उनको हम बनाने का धन्यवाद कर रहे हैं। बनाने का बहुत बढ़िया बना हुआ ना। फिर दूसरा धन्यवाद ही बोलो, समधन जी का है। वो जी ने तो अपने भाभी भाई को दिया होगा, तो उन्होंने भी समधन समधी को दे दिया, तो क्या नखरा हुआ? हमारे समझे ने जो है यहाँ दे दिया अपने समधी को। अब अगली बार से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले माँ ने हाथ में मोड़ा, उसके बाद फिर हाथ में रख के खाया, अब लास्ट में आ गई थाली पे। नीचे वाला नीचे गिर रहा था ना, वहाँ से टूट गया वो। अचार नहीं रखता तो ऐसे में रखते, वो नीचे के हिस्से वो चिपक गए। खत हो रही है। पनीर खराब हो रही है नहीं तो है। अब पनीर भी नहीं खाती, बल माँ पनीर के पराठे कैसे खा रही है? जैसे तुम लौकी नहीं खा रहे, तो खा रहे हो। हैं? रोज रोज आ रहे, हर हफ्ते में पनीर आ रहे, तो मैं क्या खाऊंगा? तो थोड़ा थोड़ा करके खाओ। तो जो माल्टे थे वो तो भाई साहब ने अच्छे से नमक में मिक्स कर दिए हैं, लेकिन जो असली खटाई है वो तो नींबू की है। तो नींबू भाई साहब अभी यहाँ पर छिलके इसमें तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाहर का जो कवर छिलका होता है ना, ये भी खाने में बहुत बढ़िया होता है। नमक के साथ तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। किसने खाया? मैंने तो सारा दिया था। संजना ने। सब हंस रही है उधर से संजना। थोड़ा मैंने खाया, 1-2, बाकी सारा संजना ने खाया। थोड़ा रहने दो ना, तब खटाई खा के मिर्च होती तब अच्छा होता वो। तब चीनी खाएंगे। चीनी भी खटाई में अच्छी होती, तो गुड़ खाएंगे। चीनी वैसे नहीं खानी चाहिए, बस बहुत कमेंट आ रहे हैं कुछ दिनों से
कि आप चाय भी पी रहे हो तो चाय भी पीनी है, गुड़ वाली चाय पीनी है। चीनी बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, मतलब हानिकारक तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बिना चीनी के तो रहा नहीं जाता, स्पेशली चाय के बिना। और चाय हम ज़्यादा चीनी वाले ही बनाते हैं, है माँ? चीनी नहीं खानी है अवल। यार गुड़ की चाय जितने भी ये ऐसा नहीं लगता मेरे को, मैंने चाय पी लिया ना चाय छोड़ देना फिर। चाय छूट दे। तो चाय चुई पे तो बात होती रहेगी, लेकिन यहाँ देखो एक काम तो करके माँ घर आ गई वो लेके, और दूसरे काम पे खुद भी लगी हुई है, और सामने पापा को भी लगा रखा है। करना ये वो के थोड़ा फूल भी रहेंगे ना, ये छोटा छोटा वो भी बना रहे हैं। तो पापा की भी एक प्लस ड्यूटी लगी हुई है। मेरी ड्यूटी तो स्पेशल रहती है। 2-3 दिन दीदी हो रह जाते, यहाँ तो 2-3 दिन में खत्म हो जाता। माँ किसको सुनाना चाह रही है? जीजा जी को? जीजा जी भी कौन सा जीजा जी नहीं जाते, यहाँ से स्कूल चले जाएंगे कल। कल वैसे भी छुट्टी है ना, छुट्टी क्यों होगी रे? 26 जनवरी है कल। ठीक है, थोड़ा सा टीचरों की हाजिरी बहुत जरूरी होती है, जरूरी होती छुट्टी है। नहीं है कल, कल क्या है? 26 जनवरी। और यहाँ देखो खटाई बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, और भाई साहब ने सबके लिए यहाँ पर पुड़खों में भी खटाई रख दी है, और अभी भी गिन रहे हैं कि कहीं कम न पड़ जाए। खाएगा नहीं, बिना पूछे कैसे बोल दे खाए? नहीं खाता है वो। बापू जी को मत गिनना वाल। वो दिन कौन आता? ओ कख। तो चलो मस्त अभी खटाई का आनंद लेते हैं। तो देखो भाई साहब अभी बोल लेते रेनिस खटाई नहीं खाएगा। आज ने पराठे कम खाए ना, तो भूख लगी उसको। भाई साहब ने पहले ही मना कर दिया। लो जी, खटाई तो वो कभी नहीं खा रहे। उधर पूछ देगा क्यों नहीं खा रहा? अरे खटाई तो खानी चाहिए शरीर में तरावट के लिए। नमक मैंने पीसा है। अरबी भी नहीं खा रहा है वाली, अच्छी नहीं होती गलतनिया होती है वाल, तो इसका भी अलग ही टेस्ट है गलतनिया वाला। बाकी अब मस्त यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर खटाई का आनंद लेते हैं, और खटाई के साथ ही अभी जो ये वीडियो है इसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।